नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हम चुनाव आयोग को लेकर चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर महाभियोग लाने की प्रक्रिया चल रही है। वो लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये तो उनके ऊपर है, लेकिन जो ये प्रक्रिया है, क्योंकि सीईसी का पद कोई छोटा पद नहीं है, काफ़ी बड़ा पद है और ये 2023 एक्ट से पहले 9A रैंक का पद था, लेकिन 2023 एक्ट के बाद ये पद 11th रैंक पे चला गया है। यहाँ पे आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जिनको बताना ज़रूरी है। और आज की क्लास में इम्पीचमेंट महाभियोग पर हम आ गए हैं, लेकिन उससे पहले हमने काफ़ी बारीकी से समझा और जाना कि ये क्यों आ रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। आगे आने वाली क्लासों में हम ये देखेंगे कि इसको साबित किया कैसे जाएगा। और आज की हमारी क्लास में जांच समिति को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो उनको बताना ज़रूरी है ताकि कोई क्लियरेंस आपके अंदर आ जाए। सबसे पहले तो हम जिस बात को लेकर हम बात करते हैं या कुछ चीज़ें जो आपके सामने रखते हैं, जो उन जिनको प्रमाणित करना ज़रूरी होता है कि हम ऐसा कैसे कह रहे हैं। 9A रैंक की हमने जब बात की तो हमने एक्ट की बात की, एक्ट 2023 की हमने बात की और हमने कहा कि सरकार ने ये एक्ट लागू किया और इस एक्ट के तहत चुनाव आयोग को सेक्रेटरी का दर्जा देने की कोशिश की और उनको बनाया गया। एक्ट लागू हो गया है, ठीक है, एक्ट लागू हुआ, कानून बना, उसके बाद ज्ञानेश कुमार जो सीएसी है उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन सरकार के द्वारा ऑफिशियल पेज रिलीज नहीं किया गया है, ध्यान रखना। अब वो पुराना ही पड़ा है उनकी साइट पे और पुरानी जो पेज पड़ा है उस पे अभी भी सीएसी की जो रैंक है वो 9A है, लेकिन एक्ट 2023 में इस रैंक को बदल दिया गया है, बदलने की कोशिश की गई है। जब हम प्रमाणित करते हैं तो हम उस एक्ट के आधार पे करते हैं। हमने एक्ट 1991 देखा, उसमें जो चीज़ें थी उनको बारीकी से आपके सामने रखा कि क्या बदलाव हुए। उसके बाद 2023 का जो एक्ट आया, हमने उसको एक्ट को लेकर बात की और आरोप जो लगाए विपक्ष ने लगाए, विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि 2023 एक्ट क्या है उसको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन एक्ट से बनेंगे, सरकार की ऑफिशियल साइट सरकार कब रिलीज करती है सरकार के ऊपर है, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कानून सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। अब हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारी जानकारियाँ अलग अलग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इसको वापस हटा दे, डिनाई कर दे, तो हो सकता है, लेकिन एक्ट में तो जारी कर दिया गया है, तो हमने उस पर बात की और चर्चा की और इसको बारीकी से समझाने के लिए हमने आपके सामने इन चीज़ों को रखा। इम्पीचमेंट महाभियोग क्या है और इस प्रोसेस को आज समझेंगे और इस प्रोसेस को समझने के बाद आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि महाभियोग के द्वारा भी चुनाव आयोग को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन पिछली क्लास में आपसे पूछा था, क्या महाभियोग लाया भी जा सकता है क्या? क्योंकि महाभियोग तो सीजेआई के विरुद्ध लाया जा सकता है, सीएजी के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो चुनाव आयोग की तो रैंक ही घटा दी गई, तो फिर कैसे लाया जा सकता है? तो हमने आपको ये कहा कि अभी भी सरकार की जो ऑफिशियल साइट है उसमें पुराना जो पेज पड़ा हुआ है उस पर 9A रैंक है, लेकिन एक्ट 2023 में इस रैंक को हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, कम करने की कोशिश की गई है। अब समझना है यहाँ पे आर्टिकल 324(5), और हमने पिछली क्लास में आपसे इस आर्टिकल की बात भी, क्वेश्चन भी पूछा था, उसका जवाब देना कमेंट में। चुनाव आयोग का संवैधानिक जो ढाल है वो यही आर्टिकल है, आर्टिकल 324(5). अब इस लाइन को समझना, ये ऐसे कैसे आपके नोट्स में उतारना लाइन, ये 3 जो लाइनें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है। चुनाव आयोग को कार्यपालिका की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका की दया पे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने, किसने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और संविधान लिखने वालों ने आर्टिकल 324(5) बनाया। क्यों बनाया? ये प्रक्रिया वाला, महाभियोग की प्रक्रिया। अब कमेंट में कीजिए, क्या आर्टिकल 324(5) के तहत महाभियोग लाया जाता है? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। बनाया। ये सुरक्षा चक्र उसे राजनीतिक प्रतिशोध से बचाता है। राजनीतिक प्रतिशोध शब्द है, प्रतिशोध बदला लेना। अगर जैसे टीएन शेषन के समय में, टीएन शेषन ने इतना मतलब कि पॉलिटिकल लीडरों को परेशान कर दिया, अगर वो चाहते तो प्रतिशोध करते। अगर ये नहीं होता
आर्टिकल तो प्रतिशोध कर लेते वो लीडर, पर नहीं कर पाए क्योंकि आर्टिकल ने बचा लिया। से बचाता है, राष्ट्रपति चाहकर भी सीईसी को अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति चाहकर भी सीईसी को नहीं हटा सकता। ढाल बनने का काम कौन करता है? ये आर्टिकल करता है। उन्हें वही रास्ता अपनाना होगा जो आर्टिकल 124 में सीजीआई के लिए अपनाया जाता है, या सीजीआई के लिए है। तो आर्टिकल 124 क्या है, इसको अपने नोट्स में लिखना। आर्टिकल 324(5) क्या है, इसको भी अपने नोट्स में लिखना। जब आप इसको खुद लिखोगे तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। आधार क्या हो सकते हैं सीईसी को हटाने के, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के आधार क्या हो सकते हैं? तो दो ही आधार हो सकते हैं। पहला, सिद्ध कदाचार, उसका कदाचार को सिद्ध करना पड़ेगा। महाभियोग लाने के लिए उनको कोई ना कोई ऐसा कदाचार होगा जिसको सिद्ध करना पड़ेगा उनको। वो ये नहीं कह सकते, जैसे कि अभी विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग तो बिक गया है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी की भी पार्टी हो गया है, वो हो गया, ये हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, जो भी हो गया हो, लेकिन ऐसा कहने मात्र से नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सिद्ध करो इसको, प्रूफ दीजिए, प्रूफ। और अक्षमता कोई बीमारी नहीं है ये कि वो बीमार है व्यक्ति तो मतलब कि वो ठीक है, ऐसा नहीं। जैसे अभी बीएलओ की मौत हो गई है कितने राज्यों में, ठीक है, एसआईआर करते समय, ये विफलता है, ये अक्षमता है कि फैसला गलत लिया, इसके कारण हो गई है। एसआईआर में गड़बड़िया पे गड़बड़िया मिली, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ये अक्षमता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति सीईसी के कहने पर हटा सकता है। ये सबसे विरोधाभास है और इसको असमानता कह सकते हैं हम, कि सीईसी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन सीईसी को कोई पसंद नहीं आ रहा है तो राष्ट्रपति को कह के हटवा देगा, ये हो सकता है। तो ये काफ़ी विरोधाभास है। सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाया सकता है, सुप्रीम कोर्ट के हर जज के लिए लाना पड़ेगा, हाई कोर्ट हो गया, कोई भी कोर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये विरोधाभास है, ये असमानता हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। महाभियोग का शब्द का भ्रम, ओनली फॉर प्रेसिडेंट्स, मतलब कि प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। आर्टिकल 61 की बात करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट लाइन है। महाभियोग का जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज में लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए यूज में लिया जाता है। सीईसी, सीजेआई, जज, सीएजी, इनके लिए जो शब्द यूज में लिया जाएगा वो रिमूवल लिया जाएगा। कौन सा शब्द लिया जाएगा? रिमूवल लिया जाएगा। लेकिन महाभियोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतनी ही कठिन प्रक्रिया है ये, इसके लिए इसको कहा जाता है। ज्ञानेश कुमार और 300 सांसद, इसकी बात तो हम अगली क्लास में करेंगे सांसदों को लेकर, लेकिन यहाँ पे इस लाइन को समझो। सिद्ध कदाचार, वोट चोरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीसी पे पीसी, पीसी पे पीसी की गई। हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, जितने बम थे सब कह दिया, हाइड्रोजन आ रहा है, उससे बड़ा भी बम आ रहा है, सब आए, प्रूफ भी किया, सामने प्रूफ भी रखे। चुनाव आयोग का एक ही आया, डिनाइड कर दिया गया। भ्रमित किया जा रहा है, चुनाव आयोग ने कहा भ्रमित किया जा रहा है, ये खबर भ्रामक है, जो प्रूफ है वो गलत है। लेकिन चुनाव आयोग बता ही नहीं सका। जो राहुल गांधी ने कहा उसको एक पत्र के माध्यम से डिनाई तो किया, लेकिन पोल नहीं खोल सका चुनाव आयोग कि राहुल गांधी ने झूठ कहा है या सच कहा है। इसको प्रूफ के साथ चुनाव आयोग भी नहीं बता सका यहाँ पे। अब चुनाव आयोग के पास इतनी पावर है कि उसके ऊपर केस ही नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं किया जा सकता है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है चुनाव आयोग को। तो विपक्ष अदालत तो चुनाव आयोग को लेकर जा ही नहीं सकता है, और एकमात्र रास्ता बचता है महाभियोग का, जो रास्ता विपक्ष लाने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी विपक्ष के सामने एक चुनौती निकल के आती है। पहला पॉइंट है हमारा सिद्ध कदाचार, वॉयलेशन ऑफ लॉ अगर चुनाव आयोग ने किया है तो वोट चोरी साबित करनी पड़ेगी, विपक्ष को वोट चोरी साबित करनी पड़ेगी।
अक्षमता के ऊपर, अगर वो सिद्ध कदाचार के ऊपर लाते हैं तो वोट चोरी साबित करनी पड़ेगी। अगर वो अक्षमता के ऊपर लाते हैं, दो प्रकार से लाया जा सकता है। अक्षमता के ऊपर लाते हैं तो बौद्धिक या प्रशासनिक विफलता बतानी पड़ेगी, उसमें बीएलओ की मौतें या एसआईआर में बड़ी गड़बड़ियां पकड़नी पड़ेगी और उनके ऊपर महाभियोग लाना पड़ेगा, हो ऐसा करना पड़ेगा। जांच समिति, अब महाभियोग तो लाया जाएगा, लेकिन महाभियोग पे वोटिंग होगी या नहीं होगी, संसद के अंदर चर्चा होगी या नहीं होगी, वो निर्भर करेगा इस कमेटी के ऊपर। द जज इंक्वायरी एक्ट 1965 में 3 सदस्यीय समिति बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक प्रसिद्ध न्यायविद होगा, कानून मंत्री होगा। अगर यह समिति कह दे कि आरोप गलत है तो यहाँ पे मामला खत्म हो जाएगा। जैसे भी ओम बिरला के खिलाफ स्पीकर मोशन लाया गया, उसमें रिमूवल मोशन जो लाया गया उसके अंदर वहाँ पे साइन किए गए और आ गया संसद के अंदर, ठीक है, आराम से आ गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध न्यायविद भी होगा और फिर अगर ये समिति मना कर दे कि जांच साबित नहीं हुई तो मामला वहीं डिसमिस हो जाएगा। अब ये लास्ट लाइन है जो इसको समझना। राहुल गांधी और ट्रूथफुल, ठीक है, चैलेंज। राहुल गांधी और ट्रूथफुल चैलेंज। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास डिजिटल एविडेंस मौजूद है। ये बात राहुल गांधी ने कही है। महाभियोग के लिए उनको प्रूफ देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, तभी जाके जांच कमेटी कहेगी कि आरोप सही है, संसद में चर्चा की जा सकती है। हमारी अगली क्लास में इसकी काफ़ी गहराई में और डिटेल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन ये क्लास कैसी लगी आपको, हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ जानकारियाँ हो सकती है कि हमसे कुछ गलत बोल लिया जाए या कह दिया जाए, तो आपको हमें उस गलती को बताना भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।